बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गज़ाला इन द किचन में खुश आमदीद। आज की मेरी रेसिपी मलाई बोटी, जो बहुत ही लजीज और मज़ेदार मेरे अपने अंदाज में। आइए देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है, जिसे मैंने बाइट साइज़ में काट लिया है, जिसे आप देख सकते हैं। और ये है क्रीम, लेमन जूस और ये दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, काली मिर्च और ज़ीरा का पाउडर और हरी मिर्च पेस्ट, ऑयल। और ये तिनके हैं जो बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। अब सबसे पहले हमने इसकी मैरिनेशन तैयार करनी है। ये मैं बॉल में सबसे पहले दही डाल रही हूँ। अब मैं क्रीम शामिल कर रही हूँ। अब मैं लेमन जूस इसमें डाल रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये ग्रीन सब्ज़ मिर्च पेस्ट शामिल कर रही हूँ। काली मिर्च और ज़ीरा का पाउडर शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद मैं नमक शामिल करूँगी, ये आप देख सकते हैं। नमक शामिल कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, ये देखिए मैरिनेशन तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ, जिसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये आप इसे देख सकती हैं कि मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से रैप करके 2 से 3 घंटे के लिए इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। इसे मैंने रैप कर दिया है। अब मैं इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ। ये तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं। इसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। इसे आप ये देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक एक बोटी को उठाऊंगी और तिनकों में परोऊंगी। ये आप देखें, इस तरह करके एक तिनके पे मैं तकरीबन 4 बोटियाँ लगाऊंगी। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, या इससे कम भी लगा सकते हैं। एक तिनके पे मैंने देखिए 2 हो गई। अब मैं तीसरी भी इस पे लगाऊंगी। ये देखिए 2 हो गई हैं। अब ये मैं तीसरी लगा रही हूँ। ये 4 बोटियाँ मैंने लगा दी हैं। हर तिनके पे मैंने 4 बोटियाँ 4 बोटियाँ लगाऊंगी। आप देखें कि ये मैं दूसरी दफ़ा आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ कि आप ये देखें कि तिनके पर बोटी को किस तरह परोना है। आपने ये देखना है। ये देखें, इस तरह ये सीधा इस तरह तिनके को बोटी पे परोना है। ये आप ज़रा गौर से देखें। 4 बोटियाँ आपने इस तिनके पे परोनी हैं। आप चाहे तो कम भी परो सकती हैं, चाहे तो ज़्यादा भी परो सकती हैं, लेकिन मैंने 4 ली हैं। इसको ऐसे पकड़ के और इस तरह सीधी करके इस तरह परोना है। ये आपने ध्यान में रखना है ये बात कि इसको किस तरह परोना है। अब आप ये देखें, मैंने ये सारे तैयार कर लिए हैं। ये आप देखें, मैंने ये तवे पे मैं ये ऑयल डाल रही हूँ। चाहे तो आप इसे फ्राई पैन में भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे तवा लिया है, इस पे मैंने ऑयल लिया है। ये देखें, जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है और मैंने इस पर ये बोटियाँ रखनी शुरू कर दी हैं। अब आप देखें, ये मैंने तवे पे रख दी हैं। जैसे ही ये नीचे से पकेंगी, मैं इन्हें पलट दूँगी। ये देखिए, ये मैंने पलट दी है। ये नीचे से तैयार हो चुकी हैं और मैंने इन्हें पलट दिया है। कितना खूबसूरत और गोल्डन कलर आ चुका है। देखिए,
ये पक रही है, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। ये पक के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे प्लेट में रखती जाऊंगी बारी बारी इन्हें। ये देखिए, ये ट्रे में मैं रखती जाऊंगी। कितना मज़ेदार और खूबसूरत मलाई बोटी तैयार हो चुकी है। देखिए, बाकी बची हुई बोटियां भी मैंने इसी तरह तैयार कर ली हैं। और इसके ऊपर मैं अब तो हल्का सा चाट मसाला डाल दूंगी। मलाई बोटी को मैंने एक सीक्रेट चटनी के साथ सर्व किया है, जिसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द दूंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।